तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 385 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा है कि लू फेंग ने सब चीज़ प्लान कर लिया होता है और सबसे पहले उसने अपने सोल स्लेव्स को भेजा होता है ताकि वो टियान चेन से फाइट करके उसकी थोड़ी मोड़ी पावर को घटा सके। और फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है वर्ल्ड रिंग के अंदर, जहाँ पे जी होंग ने उसे लिया होता है। लू फेंग और बाकी के 6 वॉरियर्स उसी वर्ल्ड रिंग में वेट कर रहे होते हैं और सभी वहीं पे रुके होते हैं और सब लोग लू फेंग के सामने रिस्पेक्ट से झुके होते हैं। वह भी एरो स्माइल करते हुए कहता है कि ये अब शुरू हो गया है मास्टर। वो टियान चेन प्रोबेबली ये नहीं चाहता है कि आखिर ये जी होंग और बाकी के सब बंदे उस पर इतने लगातार अटैक क्यों कर रहे हैं। अब यूजुअली देखा जाए तो जब पार्टी लड़ती है तो उन दोनों के पास सिमिलर लेवल ऑफ स्ट्रेंथ होती है और वो हार्डली फाइट नहीं करते हैं। लेकिन बात रही जियोंग और बाकी सबके बंदे की तो वो नेचुरली अपने मास्टर को फॉलो करते हैं जो कि उन्होंने ऑर्डर दिया होता है। वो इस बैटल फील्ड में पीछे तो नहीं हट सकते हैं। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जिसका प्लान बताया जाता है कि फर्स्टली वो टियान चेन को हेवली इंजर्ड करना चाहता है। उसके बॉडी का सिर्फ वो 10% छोड़ने वाला है। फिर बाद में वो जाके उसको अपने स्लेव से कंट्रोल करेगा और उसको ट्राई करेगा कि उसको अपना सोल स्लेव बना सके। यहाँ पे सभी लू फेंग का प्लान था, जबकि यहाँ पे लू फेंग ने देखा कि लाइफ फॉल, डा लॉन्ग और ऐसे कई सारे एब्सोल्यूट बीइंग लू फेंग को टारगेट करना शुरू कर दिए थे। तो नेचुरली टियान चेन भी इन चीज से क्लियर था, वो भी ब्लेड रिवर के लिए बहुत ही चिंतित था। और यहाँ पे जैसे लू फेंग उसके सामने आएगा टियान चेन तो इमीडिएटली वर्चुअल यूनिवर्स में ये न्यूज स्प्रेड कर देगा कि यहाँ पे लू फेंग का लोकेशन यहाँ पे है और लाइफर और जितने भी अदर सुपर बीइंग्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जिसके कारण लू फेंग को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अभी तक लू फेंग अपीयर नहीं होता है और वो कहता है लकली मैं ऑलरेडी रिटायर हो चुका हूँ और मैं आर्मी सिस्टम का कोई पार्ट नहीं हूँ और जब तक मैं अपने आप को शो नहीं करूँगा तब तक वो मुझे ढूंढ नहीं सकते हो, मैं यहाँ पे छिपा रह सकता हूँ। अब लू फेंग इन सब के बारे में सोचता और कहता है कि जब टियान चेन हेवली इंजर्ड हो जाएगा तभी मैं अपीयर होऊंगा और उसे आसानी से सेटल कर दूंगा और यहाँ से निकल जाऊंगा। वो कहता है कि टियान चेन मैंने यहाँ पे तुम्हें अपने दोस्त की तरह माना था। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम 3 स्लेव्स को कंट्रोल करना सीख जाओगे और यहाँ पे बैटल चला जाएगा और जब ये बैटल खत्म होगा तो तुम यहाँ पे मरोगे तो नहीं लेकिन तुम मेरे स्लेव बन जाओगे। लू फेंग यहाँ पे अपने फूजी को ऑर्डर करता है कि अपना मूव चलो। तो ये सुनकर उसका सोल स्लेव भी कहता है यस मास्टर। और फिर हमें सीन चेंज कर उसी 7 वॉरियर्स को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही पावरफुल तरीके से फाइट कर रहे होते हैं। उनकी हर एक पावर इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि पूरी की पूरी स्पेस भी कांपने लग रही होती है। टियान चेन के साथ 2 सोल मास्टर होते हैं जो कि जियोंग और फूसी से फाइट कर पा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी फूसी और जियांग होंग उन सबको सप्रेस करने में कामयाब हो गया होता है। यहाँ पे जैसे फूसी को लू फेंग से ऑर्डर मिलता है वो भी स्माइल करता है और वो अपने आइस नेट जो कि ट्रू ट्रेजर होता है इसको यूज करता है और ये फूजी का 9 ब्लो टेक्निक होता है। जैसे ही वो इस टेक्निक का यूज करता है वो अपने लॉ डोमेन को ट्रिगर कर देता है, उसको अनलीज कर देता है जिनमें से कि यूनिवर्स एनर्जी निकल रही होती है और आइस नेट एक फ्रेमवर्क की तरह बढ़ना शुरू हो जाती है जिसमें से कि एंडलेस आइस डोमेन जो कि 1 मिलियन किलोमीटर के आसपास बन जाती है और वहाँ पे 7 वॉरियर्स उसी में आ जाते हैं। दिखाया जाता है कि वहाँ जितने भी बर्फ के टुकड़े गिर रहे होते हैं वो 1000 किलो जितने भारी होते हैं और इसके कारण उन सब की स्पीड भी अफेक्ट पड़ रही होती है। अब यहाँ पे हमें टियान चेन के सोल स्लेव को दिखाया जाता है जो अपने टियान चेन मास्टर से कहता है मास्टर आखिर ये फूसी फू इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल कैसे हो गया है, मैंने इसके साथ बैटल किया था लेकिन पहले वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो टियान चेन भी उन सबको ऑर्डर करता और कहता है जल्दी करो हमें फूजी के सी से बाहर निकलना होगा, इस आइस कोल्ड ओशियन से बाहर निकलना होगा। वो सब स्काई की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो इस डोमेन से बाहर निकल सके। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट थ्रेड आने लगती है जो कि सीधे टियान चेन की तरफ बढ़ती है, जिसे देखकर उसका सोल स्लेव कहता मास्टर केयरफुल हो जाइए। लेकिन वो स्पेशल रोप बाइंडिंग स्पिरिट वेपन
आके उसको पकड़ लेती है और टियानचिन यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ा जाता है। चीमैंग जो कि पहले ही उससे बंधा हुआ होता है ऑटोमेटिकली अपने अनडाइंग बॉडी को क्रम्बल करके भाग जाता है, लेकिन जैसे ही वो फिर से अपने बॉडी को रिफॉर्म करता है फिर से वो रस्सी आके उसे पकड़ लेती है। अब क्रम्बल करने का मतलब है कि वो अपने अनडाइंग बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देता, फिर से रिफॉर्म करके निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास कोई भी तरीका नहीं था। उसने अपने पूरे स्ट्रेंथ को लगा दिया था लेकिन फिर भी वहां से नहीं निकल पा रहा था। वो और टियानचेन दोनों सोल मास्टर थे और लकीली उनका दो स्लेव्स वो तो और भी अनलकी निकला क्योंकि उन सबको अपने क्लोज कॉम्बैट पे रिलाई करना पड़ रहा था। वो सोल मास्टर नहीं थे। सोचने लगता है कि ये बाइंडिंग है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इससे आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ, मेरा कोई भी अटैक इस पे काम नहीं कर रहा है, ये नेचुरली एक ट्रू ट्रेजर लग रहा है। अब यहाँ पे सब लोग केयरफुल हो जाते हैं और टियानचेन उन तीनों पावरफुल स्लीट हाउस को देखता है जो कि उसके पास आ रहे होते हैं और वो गुस्से में कहता है कि यहाँ पे मेरे पास मोस्ट ट्रेजर पोजीशन थी जो कि मैंने 6000 सालों से यहाँ पे जमा की थी। और दिखाया जाता है कि वो अपने पास से 12 मीटर लंबा ऑटमन वेपन को निकाल लेता है जो कि एक सुपर ऑटमन वेपन सेपरेटिंग टावर होता है। सेपरेशन टावर को आप लोग तो याद होगा जब लूफे के साथ वो फाइट कर रहा होता है तब उसने सेपरेशन टावर का यूज किया होता है। इसकी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है और जब यहाँ पे उसने लाइफ फॉर को 7 ब्लेड से फाइट हुई थी तो वहाँ पे उसने सेपरेशन टावर को यूज किया था। और टियानचेन भी अपने अनडाइंग एनर्जी को प्योर करने लगता है उस वेपन में ताकि वो अपनी हर एक चीज को रिस्क में डाल के इन सब को मार सके। और इसको एक्सप्रेशन भी बहुत ही गुस्से होते हैं और वो कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो चलो अब तुम भी मेरे साथ ही मरो। और दिखाया जाता है कि वो उन सब पे अटैक कर देता है और एक जेड ग्रीन आर्क लाइट सडनली उन सब के सामने आ जाता है जो कि सीधे फूसियों की ओर बढ़ने लगता है। और टियानचेन के आंखों के मर्तबे में देखा जाए तो ये आराम से उसको मारने की काबिलियत लगता है। वो उससे मारना चाहता है लेकिन नेचुरली वो सबसे पहले फूसी को टारगेट करना चाहता था क्योंकि वही इस नेट को कंट्रोल कर रहा था। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक जोड़ का डैंग होता है, वहाँ पे सडनली एक ह्यूज क्लॉक अपीयर हो जाता है। और यहाँ पे एक्चुअली जब टियानचेन ने अपने सेपरेशन टावर को यहाँ निकाला होता है तो जीहोंग शॉक होता है और यहाँ पे वो जानता था कि सेपरेशन टावर की पावर कितनी है। और फूसी इसी के साथ अपने एंशिएंट क्लॉक को भी निकालता है और यहाँ पे हमें जेड ग्रीन लाइट को दिखाया जाता है जो कि पर्पल एंशिएंट क्लॉक की तरफ जाता है। अब एंशिएंट क्लॉक के बारे में भी तो आप जानते हैं जो कि एक ट्रू ट्रेजर है। यहाँ पे उसकी फोर्स एक दूसरे से टकराती है और जो फोर्स निकलती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। वहाँ जो आइस नेट से डोमेन बनी होती है, जो समुद्र वहाँ पे बना होता है पूरी तरह से सुनामी में तब्दील होने लगती है। एंशिएंट क्लॉक ने उस हिट को अपने ऊपर फेस किया होता है, 90% फोर्स को डिफ्यूज कर लिया होता है जिसके कारण वहाँ पे जितने भी शॉकवेव होते हैं उसके कारण रिपल्स बनने लगते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद फूजियो, माउंटेन हाउल, जीहोंग ये सभी एम्पायर लिमिट्स के बंदे थे। उन्होंने अपनी अनडाइंग एनर्जी को बर्न भी किया होता है। स्ट्रेंथ के मामले में देखा जाए तो वो भी वो टियानचेन के लेवल भी थे। यहाँ तक कि एंशिएंट क्लॉक की डिफेंस के बिना भी वो लोग मोस्टली इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन उन सब के मरने के चांसेस बहुत ही कम थे। और क्लॉक टावर की प्रोटेक्शन के साथ तो वो आराम से इसको डिफेंड कर गए थे। जीहोंग को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहता है कि हमें एक्चुअली अपने एंशिएंट क्लॉक को यूज़ करना पड़ा। लगता है ऐसा कि मास्टर के साथ जो पंगा लिया वो सच में मरना चाहता है और वो इसी के साथ अटैक करना शुरू कर देता है। और वो एंशिएंट क्लॉक की बैटल टेक्निक जिसका नाम डेमन नोट 5 क्लॉक होता है उसको यूज करता है और उसमें से फायर और स्पेस लॉ निकलने लगती है। और जबकि दरमियान लू फेंग पर्पल क्लॉक से फाइट किया होता है तो पर्पल क्लॉक उस वक्त सिर्फ उसके फर्स्ट लेवल को ही फिनिश कर पाया था, लेकिन जैसे ही लू फेंग ने जीहोंग को इसके लिए पिक किया था जो कि इसके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल है तो उसको इसने कंप्रीहेंड करना शुरू कर दिया था। वो पर्पल क्लॉक से भी आगे निकल गया था और वो इसके सेकेंड लेवल में आ गया था, इसके कारण वो सेकेंड लेवल के डेमन नोट अटैक को अनलीज कर पा रहा था। अब जीहोंग अपने अनडाइंग एनर्जी को एंशिएंट क्लॉक और अपने इंटायर क्लॉक को कंट्रोल करने में लगा देता है और ये ऑलमोस्ट एक फॉर्मलेस हेवी हैमर की तरह था जो कि किसी क्लॉक पे स्मैश कर रही थी और ये इमीडिएटली टियानचेन की तरफ बढ़ने लगता है जो कि अभी सेपरेशन टावर में छिपा हुआ था। ये अटैक जो कि जीहोंग ने किया होता है
ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये यूनिवर्स की लाइट ऑफ स्पीड से भी बढ़ जाता है और हमें सीन चेंज को सेपरेशन टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टियानचेन को दिखाया जाता है जिसने कि अभी 82% अनडाइंग बॉडी ही बची हुई होती है और इस वक्त तो उसके एक्सप्रेशन भी चेंज हो गए होते हैं क्योंकि उसकी 18% बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई, एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई होती है और एंशिएंट क्लॉक जो कि उस पर अटैक कर रही होती है उसके कारण तो उसकी बॉडी भी डिस्ट्रॉय होने लगती है और एक ही झटके से टियानचेन को पता चल जाता है कि जो पहले 82% था वो सिर्फ अभी 33% ही रह पाया है। यहाँ पे ये देखकर तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसे लगा होता है कि वो इस टावर में रह के खुद को बचा पाएगा, लेकिन उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस एक ही अटैक में उसका ये जो हालत हो गया वो 33% पे आ गया। वो सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है और वो पैनिक करने लगता है और यहाँ पे वो जीमैन जितने भी सोल स्लेव होते हैं उन सबको बुलाता है और वो कहता है कि तुम तीनों मुझे यहाँ के प्रोटेक्ट करो, हमें यहाँ से भागना होगा। और वो यहाँ पे अपने स्लेव को तो यहाँ पे मरवा देना चाहता था अपनी जान बचाने के लिए। और अब फिर हमें सीन चेंज कर जी होंग के वर्ल्ड रिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जी हैंग लू फेंग से कम्युनिकेट करते हुए कहता है मास्टर टियानचेन अभी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, वो प्रोबेबली अभी 30 से 50% अनडाइंग बॉडी ही बची होगी। तो ये सुनकर तो लू फेंग भी खुश हो जाता है और लू फेंग ऑर्डर करते हुए कहता है कि हाउंड हार्ट, सौरो डेमन की यू तुम तीनों जल्दी जाओ, अपने फुल स्ट्रेंथ से लेकर टियानचेन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो इसके लिए वो भी मान जाते हैं। अब तीनों सोल पाइनिकल एम्प्रेस थे और वो अपनी लू फेंग की बात मानते हैं। हमें सीन चेंज कर एंशिएंट क्लॉक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे इनिशियली वहाँ पे दो ही फूजी और जियोंग और माउंटेन हाउल होते हैं और वो वहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे सीन चेंज कर में टियानचेन को दिखाया जाता है जो कि अपने स्लेव्स को यूज करके खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वो वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी टियानचेन की आंखों में डर और शौक तीनों होता है। यहाँ पे वो सामने बंदे को देख पा रहा होता है कि वहाँ पे एक और डायमंड मैन हॉर्न हर्ट भी आ चुका है और वहाँ पे धमाके होने लगते हैं। तीनों पावरफुल एनर्जी अपने अनडाइंग बॉडी को बर्न करने लगते हैं, जिसको देखकर तो टियानचेन भी शॉक हो जाता है क्योंकि उन तीनों पावरफुल वॉरियर्स में से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है और तीनों सोल मास्टर होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो तीनों अपने सोल अटैक से उस पर अटैक करते हैं, जिसके कारण वो कम्प्लीटली शॉक हो जाता है और वो एक डिस्पेयर में गिर जाता है। और उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि ये 3 एम्पर लिमिट्स जिनमें से 2 के पास ट्रू ट्रेजर्स हैं, यहाँ पे तीनों एम्पर लेवल पाइनिकल सोल मास्टर है, उन पे ऐसे अटैक करेंगे और उसका हालत ऐसा बना देंगे। अब टियानचेन के पास अभी भी कॉन्फिडेंट होता है कि वो अभी 33% अनडाइंग एनर्जी के बावजूद भी यहाँ से भाग सकता है, लेकिन अभी वो बहुत ही कमजोर है और उसके पास अभी कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं बचता और यहाँ पे सिर्फ वो एक ही डिसीजन बना सकता है। और यहाँ पे वो वर्चुअल वर्स में जाके ये न्यूज़ फैला देता है कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वॉरियर्स जो कि अदर रेसेस के बंदे उस पर अटैक हुआ है, उनमें से कुछ एम्पर लिमिट्स के बंदे हैं और 2 के पास ट्रू ट्रेजर्स मौजूद हैं और उनके लोकेशन भी वो सबको दे देता है। अब यहाँ पे वो वर्चुअल वर्स में कनेक्ट करता मैनली सबको मेल भेज रहा होता है। जितने भी ह्यूमन कैंप के वॉरियर जो कि 10 बिलियन किलोमीटर के रीजन के होंगे वो आराम से इस मैसेज को रिसीव कर लेंगे, जो कि अर्जेंट मैसेज होता है, लेकिन उन सबको आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे टियानचेन पूरी तरह से पैनिक कर रहा होता है और सोचता है कि आखिर ये सब आए कहाँ से हैं, आखिर 2 के पास ट्रू ट्रेजर कैसे हो सकता है, तीनों सोल मास्टर आखिर तीनों सोल मास्टर ही क्यों, आखिर ये तीनों आए कहाँ से हैं, मैंने कब आखिर ऐसा एनिमी बनाया है। और वो अपने सारे गेसेस को यहाँ पे माइंड में दोहराने लगता है, जिनमें से उसके लिए एक ब्लेड रिवर नाम का भी पॉपअप होता है। वो सोचने लगता है कि क्या ये ब्लेड रिवर का नाम है। अब यहाँ पे उसने लू फेंग के अलावा भी बहुत कोई को ऑफेंड किया होता है। अब यहाँ पे हॉर्न आर्ट और बाकी बंदों को दिखाया जाता है जो कि उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो उसकी कॉन्शियसनेस को कम्प्लीटली सप्रेस कर देते हैं, जिसके कारण वो वर्चुअल यूनिवर्स में भी कनेक्शन नहीं बना पाता। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसने उसको प्रिजर्व कर लिया होता है और इसके कारण उसकी सिर्फ थोड़ी सी कॉन्शियसनेस बची होती है और फूजी वहाँ पे अपने एक ट्रेड को कंट्रोल करके उसे सेपरेशन टावर से अलग करने की कोशिश करने लगता
लगता है और यहाँ पे वो उसको निकाल रहे होते हैं। या फिर हमें सीन चेंज कर वोल्वरिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग अभी भी अपनी आइडेंटिटी के लिए चिंतित होता है क्योंकि उसे भी थोड़े से मेल मिल चुके होते हैं इंक्लूडिंग योंग यांग को कि यहाँ पे टियानचेन ने इन्फॉर्मेशन भेज दिया है। तो ये सुनकर तो लू फेंग भी शॉक हो जाता है कि क्या उसने यहाँ पे सबको मैसेज भेज दिया है। इसके कारण तो उसके भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और सडनली उसे योंग यांग का कॉल रिक्वेस्ट रिसीव होता है। वो उसको उठाता है। अब यहाँ पे वो उसको उठाता है, वहाँ पे जेंटली वो अपीयर होती है। अब वो इस्तेमाल करते हुए कहती है कि ब्लेड रूबर तुम क्या टियानचेन के लोकेशन के बारे में पता चल गया? मैंने यहाँ पे अभी भी अपने चाय को फिनिश नहीं किया है और मुझे यहाँ पे क्रेजी मेल्स आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे काउंटलेस वॉरियर जिसको मैं ह्यूमन कैंप में जानती हूँ, यहाँ पे उन सब के द्वारा मुझे मेल आ रहे हैं। ये मत कहना कि तुम इन सब के पीछे हो। तो लू फेंग उसकी तरफ देखने लगता है। अब यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा। टियानचेन के बारे में सब लोग जानते हैं और वेल रिनॉन है। उसके कई सारे प्लेसेस है, बंदे जो उसके दोस्त हैं और उसके कई सारे दोस्त मौजूद हैं। और बात है 2 ट्रेजर्स की, तो इसके कारण बहुत सारे बंदे वहाँ पे आ सकते हैं और लार्ज ग्रुप ऑफ बंदे तुम्हारी तरफ बढ़ रहे होंगे। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि थैंक्स। और अभी के दरमियान सिर्फ लू फेंग अभी 7 ब्लेड और ब्लैक टी से ही थोड़ा सा वॉरिड होता है कि वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे जो कि पावरफुल वॉरियर्स यहाँ पे आ सकते हैं, तो उसके लिए दिक्कत हो सकता है। ऐसे ही वो सोचता है कि अगर यहाँ पे कोई भी आया तो मैं उन सबको मार दूंगा। और अब फिर हॉर्न हर्ट को दिखाया जाता है जो मेंटली कम्युनिकेट करते हुए लू फेंग से कहता है मास्टर टियानचेन अभी भी सोल कंट्रोल को रेसिस्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर हम इसको कंट्रोल करें? तो लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं इसको पर्सनली करना चाहता हूँ। अब टियानचेन के भी 3 स्लेव्स थे, उनको वो कंट्रोल करना चाहता था। अगर यहाँ पे हॉर्न हर्ट या फिर बाकी उन सबको कंट्रोल करेंगे तो आके वो कैसे मरेंगे? क्या उन सबको खो नहीं देंगे? अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टियानचेन को जो कि वहाँ पे टूटे हुए पत्थरों पे पड़ा हुआ होता है, उसकी कॉन्शियसनेस सप्रेस हो गई होती है। वो कहता है ये सब खत्म हुआ, उसके पास कोई भी स्ट्रेंथ नहीं बचती कि वो स्ट्रगल कर सके। वो सिर्फ वेट कर रहा था सोल कंट्रोल में कि वो यहाँ पे उस सोल कंट्रोल में ही फंस जाए। तभी वहाँ पे एक सिल्वर विंग्स लाइट हाउस अपीयर होता है और यहाँ पे उसकी कॉन्शियस सप्रेस तो हो गई थी लेकिन फिर भी वो माइंड टू माइंड कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। यहाँ पे तभी उसके माइंड में एक वॉइस आती है और तभी उसके माइंड में एक वॉइस आती है जो कहती है टियानचेन। ये सुनकर तो उसकी कॉन्शियसनेस भी हिल जाती है और कहता है ये तुम हो, ये तो तुम हो ब्लेड रिवर। मैंने गेस किया था कि ये तुम हो सकते हो और सच में ये तुम हो ब्लेड रिवर। मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद उसकी जो चिल्ला रहा था वो भी गायब हो जाता है। अभी उसकी सिर्फ आंखें ही खुली होती है और वो लू फेंग की तरफ देख रहा होता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसको देखते ही देखते उसके मन में लू फेंग के प्रति इज्जत बढ़ने लगती है, वर्शिप आने लगती है। यहाँ पे वो खड़ा होता है, लू फेंग के सामने बो करता है और कहता है मास्टर। और यहाँ हमें पता चलता है कि लू फेंग ने उसके माइंड को कंट्रोल कर लिया होता है, मतलब कि उसे अपना सोल स्लेव बना लिया होता है। अब यहाँ पे लू फेंग के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे साइमल्टेनियसली 3 रिपर्स आने लगते हैं उस स्पेस पे। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे बाकी के टीम आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे वो सबको ऑर्डर करता है कि जल्दी से यहाँ निकलो। और अब फिर हमें सीन चेंज कर दिखाया जाता है कि वो सबको ऑर्डर तो दे देता है लेकिन फिर भी ये बहुत लेट था। वहाँ पे रिपर्स आने लगते हैं, कई सारे वॉरियर्स आते हैं, अपने स्पेस लॉकडाउन को यूज कर देते हैं जिसके कारण तो लू फेंग के एक्सप्रेशन भी बदल जाते हैं। ये वॉरियर्स बहुत ज़्यादा फास्ट हैं क्योंकि इनको जैसे ही न्यूज़ मिला होता है वो आते हैं टेलीपोर्ट किए और यहाँ पे आते ही स्पेस लॉकडाउन को यूज कर दिए। और फिर यहाँ दिखाया जाता है कि 3 टीम्स अपीयर हो जाते हैं और यहाँ पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। अब तीनों टीम यहाँ पे चारों तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि दूसरी टीम ने टियानचेन के ग्रुप पे अटैक कर दिया होता है और सेम टाइम उन्होंने स्कैनर पर भी सब कुछ सर्च करना शुरू कर दिया होता है लेकिन उन सारे बंदों को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता कि यहाँ पर कोई भी मौजूद है। और यहाँ पे वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हम लोग ट्विन व्हिरलपूल्स में ही मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोग जैसे ही न्यूज़ मिले टेलीपोर्ट करके आ गए और इंस्टेंटली अपने लॉकडाउन स्पेस लॉकडाउन को यूज़ कर लिया और इतने कम समय में यहाँ से आके वो जा कैसे सकते हैं। टियानचेन एक
वेरी रिनोल्ड वॉरियर है, चाहे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए भी इन सबको रेसिस्ट नहीं कर सकता। और यहाँ पे तीनों टीम एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और पता चलता है कि ये तीनों टीम ह्यूमन कैंप के ही बंदे होते हैं और सब लोग एक दूसरे को पहचान देते हैं और सब लोग बात करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सब लोग बोलते हैं कि यहाँ पे मेरा स्कैनर कोई भी चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब उसके पास एक छोटा सा स्कैनर था जो कि 22 किलोमीटर छोटा ही था, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो कुछ डिटेक्ट कर पा रहा था और वो एक डायरेक्शन की ओर इशारा करता है। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि मिनी स्कैनर बहुत ही महंगे होते हैं और वो एक छोटी सी जगह के हर एक छोटी सी छोटी डिटेल को भी स्कैन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब लोग देखकर शॉक हो जाते, क्या तुम्हारे पास एक मिनी स्कैनर भी मौजूद है? मिनी स्कैनर बिलियंस ऑफ मिक्स्ड एलिमेंट्स का वर्थ इट रहते हैं। इन सब के कारण वो इन सब को सर्च कर पा रहे थे, भले ही वो छोटे एरिया को स्कैन करे लेकिन फिर भी ये काफ़ी था। यहाँ पे सब लोग अपने गॉड एनर्जी को पूरे के पूरे एरिया में फैलाने लगते हैं और वहाँ पे जहाँ तक हिलने भी लगता है। सडनली दिखाया जाता है कि उस हिडन रीजन में एक्सप्लोर होना शुरू हो जाता है। इमीडिएटली अनडाइंग एनर्जी पूरे के पूरे एरिया में फैलने लगती है। इसे देखकर तो सब लोग समझ जाते हैं कि असल में ये एक एम्पायर लिमिट वॉरियर है और सब लोग केयरफुली हो जाते हैं। देखा जाए तो तीनों टीम कॉशियस थे और तीनों टीम जानते थे कि यहाँ दूसरे रेसेस के बंदे आ चुके हैं और उन सबके पास ट्रू ट्रेस है, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे आने की हिम्मत कर रहे हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि वो ट्विन व्हीरल्स में आए होंगे और उनके पास पाइनिकल की स्ट्रेंथ होगी। आखिरकार हम लोग इसी कारण तो उन सबको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अब देखा जाए तो यहाँ पे कपल ऑफ लाइट ईयर्स में इजिली टेलीपोर्ट किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने स्पेस लॉकडाउन को यूज़ किया होता है। उन्हें लगता है कि ये टीम बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पे वो सब इन सब के बारे में बात ही कर रहे होते, लेकिन तभी एक कोल्ड वॉइस वहाँ पे आती है जो कहता है कि हमारे कैंप के वॉरियर्स पे अटैक करने की कोशिश की और यहाँ पे वो लोग ह्यूमन कैंप की तरह ही दिख रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि वहाँ पीछे से कोई और नहीं सिल्वर विंग ब्लेड रिवर एम्पर टियानचेंग उसके साथ जी होंग एम्पर भी आए हुए होते हैं। जो टीम यहाँ पे आए हुए होते हैं वो उन सबको देखकर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये तो ब्लेड एम्पर और यहाँ पे टियानचेन है। यहाँ पे वो कहता है कि ये तो टेरिफाइंग ब्लेड रिवर है जो कि ट्विन व्हीरल्स में आया है। अब यहाँ पे वो तीनों के बंदे कहते हैं ब्लेड रिवर ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम लोग नहीं जानते थे कि तुम यहाँ पे हो। यहाँ पे वो सब इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं ब्लेड रिवर टियानचेन ये सभी एक एरर है, हमें लगा कि यहाँ पे दूसरे रेसेस के बंदे यहाँ पे छिपे हुए हैं। अब यहाँ पे लू फेंग ने आते ही ये किया होता है कि लू फेंग ने उनको डायरेक्ट पॉइंट कर लिया था कि शायद वो लोग अटैक कर रहे, जिसके कारण वो लोग थोड़े से लगता है कि ये लोग इसको एनिमी समझ रहे थे। लेकिन लू फेंग यहाँ पे इन मसलों को सुलझाने में बहुत ही एक्सपर्ट हो गया होता है। वो आते ही क्या देता है कि तुम लोग हम पे अटैक कर रहे हो, लगता है कि तुम यहाँ पे हम सबको मारना चाहते हो, लेकिन यही तो मेन चीज़ था जो लू फेंग करने वाला था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन सभी बंदों को, ये कहता है कि हम लोग ऐसा नहीं करने वाले क्योंकि तुम लोग तो हमारे रेस के ही बंदे हो, हम लोग तुमसे जरा सा भी मिसअप नहीं करना चाहते हैं, तुम तो ऐसे ही ब्लेड रिवर एम्पर हो, आके तुमसे कौन ही भिड़ना चाहेगा। तो ये सुनकर तो लू फेंग के एक्सप्रेशन भी कोल्ड होते हैं। अब लू फेंग तो यहाँ से भाग नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पे प्लान ए उसका फेल हो गया था, मतलब ये कि वो आएगा टियानजिन को पकड़ेगा और यहाँ से निकल जाएगा, और जबकि स्पेस लॉकडाउन के कारण वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था तो उसने प्लान बी को फॉलो किया। और यहाँ पे ब्लेड रिवर तो एक ह्यूमन ही है इसलिए उस पर कोई भी शक नहीं करता और टियानचेन और वो भी जिंदा थे। और यहाँ पे टियानचेन भी नॉर्मली ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा था, किसी को नहीं पता चलने दे रहा था कि यहाँ पर वो सोल स्लेव बन गया। और बाकी सब बंदों की बात करें तो लू फेंग ने उसे वर्ल्ड रिंग के अंदर छिपा लिया था। फिर हम यहाँ पे सीन चेंज कर दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि उन तीनों टीम की तरफ देख कर कहता है कि मैंने यहाँ पे अपना सारा चीज़ लगा लिया अपने टियानचेन फ्रेंड को बचाने के लिए, और यहाँ पे मैंने उस दूसरे रेसेस की टीम को जो कि हम पे इन्वेट किए थे उन सबको मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे मैं उसको मार पाता, वो यहाँ से चले जा गए हैं। अगर यहाँ पे वहाँ पे वीक वॉरियर होता तो मैं उसको मार सकता था। अब यहाँ पे वो लोग ऐसी बात करते हैं। अब दिखाया जाता है कि टियानचेन की एनर्जी सच में बहुत ही कमज़ोर होती है और उसने अपने अनडाइंग बॉडी के 50% को भी लॉस कर दिया होता है, और जो तीन यहाँ पे आए हुए होते हैं वो इसको फील कर पा रहे होते हैं। और वो कहता है कि लगता है कि तुम टियानचेन के बहुत ही अच्छे दोस्त हो, इसी कारण तो तुम इसको बचाने के लिए यहाँ पे आ गए हो। यहाँ पर वैसे ही उन सब में बात होने लगती है।
अब यहाँ पे वो तीनों टीम लू फेंग को ऑफेंड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे टियानचेन को तो उन्होंने देख ही लिया होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जो बंदे होते हैं वो उसके तरफ देख रहे होते हैं। ये ट्रेजिक था कि टियानचेन को इतना सेवरल लॉस संभालना पड़ रहा था। और यहाँ पर लू फेंग पे शक भी नहीं करते क्योंकि उन्होंने जानते थे कि टियानचेन और ब्लेड रिवर ये एक अच्छे दोस्त थे। क्योंकि सील स्टार जब यहाँ पे टावर में ब्लेड रिवर लेवल डेंजर रीजन में गिरा होता है तो टियानचेन लू फेंग को बचाने के लिए नीचे गया था, लेकिन ब्लेड रिवर लकी था कि उसने वहाँ पे एग्जिट अपीयर हो गया था और वो वहाँ पे बच के निकल गया। और यहाँ पे सबको लगता है कि टियानचेन और लू फेंग एक अच्छे दोस्त है, इसी कारण तो लू फेंग अभी प्लान बी पे डिका हुआ होता है। यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि जब यहाँ पे टियानचेन ने सबको न्यूज़ पहुंचाई होगी तो उसी वक्त लू फेंग को भी पता चल गया होगा, वो इमीडिएटली यहाँ पे आ गया होगा। और यहाँ पे वो दोस्त है तो इसको बचाने के लिए तो लू फेंग कुछ भी कर सकता है और ये एक लाइफ और डेड ब्रदर्स की तरफ है। और जबकि वो यहाँ पे आ गया है तो इसके कारण दूसरे रेसेस के बंदे डर के उससे भाग गए होंगे और वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को भी नहीं यूज कर पाए। यहाँ पे लू फेंग सबको ऑर्डर करता है कि सब लोग अपने स्पेस लॉकडाउन को हटा लो, हम वेट कर रहे ताकि हम लोग यहाँ से जा सके। लेकिन तभी यहाँ पे एक और बंदा आ जाता है जो कि स्नो हॉर्न होता है और वो कहता है कि इतनी भी जल्दबाजी नहीं है। और यहाँ पे वो लू फेंग की तरफ घूर कर देखता है और कहता है ब्लेड रिवर यहाँ पे कई सारे दूसरे कैंप के बंदे जो कि तुम्हें हंट करना चाहते हैं, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम यहाँ पे आओगे। लगता है कि तुम्हारा टियानचेन का रिलेशन बहुत ही डीप है, क्या तुम इतने स्टूपिड हो कि तुम अपने आप को खतरों में डालना चाहोगे। और यहाँ पे उस बंदे को लू फेंग के ऊपर थोड़ा सा शक भी हो रहा था। अब यहाँ पे लू फेंग उसकी तरफ देखते हुए क्या था कि क्या यहाँ पे कौन सा खतरा है। अब यहाँ पे लू फेंग उससे क्या था कि स्नो हॉर्न अपने स्पेस लॉकडाउन को हटाओ। तो यहाँ पे दूसरे टीम के भी बंदे होते हैं, वो भी स्नो हॉर्न को कहते हैं कि हाँ इसने सही कहा, इसको हटाओ। अब देखा जाए तो यहाँ पे ब्लेड रिवर पे सबकी नजर थी, जहाँ पे कई सारे पावरफुल वॉरियर्स उसको मारना चाहते थे, लेकिन ये जो टीम वाले बंदे आए थे ये सिर्फ एम्पायर लिमिट्स थे, ये इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और अपने ही कैंप के बंदे को मारना ये तो फॉरबिडन माना जाता है। अब यहाँ पे हमें स्नो हॉर्न को दिखाया जाता है जो कहता है इतनी भी जल्दबाजी नहीं है, ये ब्लेड रिवर एम्पायर यहाँ पे अभी तक हम नहीं जानते यहाँ के इसका रीजन क्या है। और जबकि टियानचेन ने अपने नंबर पे सबको वॉरियर्स को एक SOS जो कि एक इमरजेंसी टाइप नंबर होता है और आर्मी सिस्टम में उसको भेजा होता है। मतलब ये हुआ कि उस दिन जब यहाँ वर्चुअल यूनिवर्स कनेक्शन में जाके आर्मी सिस्टम को रिपेयर किया था तो यहाँ पे उसका रिएक्शन था। और यहाँ पे वो कहता है कि जब वहाँ पे उसका मैसेज आया था SOS सिस्टम से तो आर्मी सिस्टम के मुताबिक मैंने लू फेंग को भी यहाँ पे SOS भेजने की कोशिश की थी और यहाँ पे उसका सिस्टम शट डाउन भी क्यों ना हो, उसके पास आर्मी रिपोर्ट के मुताबिक कोई इमरजेंसी अलार्म अलर्ट आ ही जाएगी, लेकिन उस वक्त तक कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ था। मतलब ये हुआ कि ये ऑलरेडी रिटायर्ड है और ये आर्मी के सिस्टम में नहीं मौजूद है और इसी कारण ये SOS में नहीं भेज सकता। तो ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाते कि क्या ब्लेड रिवर रिटायर कर चुका है। अब यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं था और उन्होंने भी ट्राई कर लिया था और उन्हें पता चल जाता है कि सच में ब्लेड रिवर यहाँ पे रिटायर हो गया है और यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं था कि वो आर्मी सिस्टम से यहाँ पे उसको बुला सके और आर्मी सिस्टम में एक रिटायर को कभी भी ये नहीं पता चलता है। अब ये सुनकर तो तीनों टीम शॉक हो जाते हैं। अब वो जानते थे कि ब्लेड रिवर एम्पायर के पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है, उसके पास ट्रू ट्रेस भी मौजूद है। यहाँ पे जो SOS आया होता है उसमें भी बात हुई थी कि उसके पास ट्रू ट्रेस मौजूद है, लेकिन एक के पास पावर होनी चाहिए एक बंदे को मारने के लिए। और अब फिर वो लोग सोचने लगते और यहाँ पे सब लोग प्लान बनाने लगते हैं और वो लोग जान गए थे कि ब्लेड रिवर यहाँ पे रिटायर हो चुका है और वो लोग सोचने लगते ब्लेड रिवर क्या हमें इसे घेर कर मारना चाहिए। और यहाँ पे इमिडिएटली वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर हो जाता है वो टेंस हो जाता है और हमें दिखाया जाता है टियानचेन को जो गुस्से में कहता है कि ब्लेड रिवर ने मेरे लिए अपनी जान को खतरे में डाली और तुम सब इस पे अटैक करना चाहते हो। तो वहाँ पे वो बंदे कहते हैं टियानचेन ये तुम्हारे बिजनेस के लिए नहीं है, तुम अपने कदम को पीछे रखो। और यहाँ पे वो आगे कहते टियानचेन तुम्हारी जो करंट स्ट्रेंथ है तुम कुछ भी नहीं बदल सकते हो, यहाँ तक कि तुम अटैक करोगे तो तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, अपनी जगह को जानो। यहाँ पे वो तीनों टीम वहाँ पे लू फेंग की तरफ घूर कर देख रहे होते हैं और यहाँ पे जबकि स्पेस लॉकडाउन है तो लू फेंग यहाँ से जाकर भी नहीं भाग सकता।
और यहाँ पर वो लोग लू फेंग को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि ब्लेड रिवर अब आर्मी के सिस्टम में नहीं है, तो इसके कारण ये आर्मी का रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, जिसके कारण वो लू फेंग को मार भी देंगे तो आर्मी का सिस्टम उनके खिलाफ कोई रिएक्शन नहीं लेगा। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या होने वाला है। क्या वो लोग सच में लू फेंग को मारने के लिए प्लान बना रहे हैं या फिर लू फेंग यहाँ से निकल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।